स्टार्ट करें। आज हमारा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है डेटा को फाइल के अंदर स्टोर करने के लिए। अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी टास्क परफॉर्म किया, कमांड पे रन कर लिया और रन करने के बाद में जो व्यू हमें आउटपुट दिखता है वो पूरा व्यू जैसे ही विंडो क्लोज की पूरा डेटा चला जाता है। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इम्पोर्टेंट हम स्टोर करना चाहते हैं। जस्ट हम एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं कि यूज़र हमारी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, जो वो डेटा दे रहा है वो हमारी फाइल में जाना चाहिए। क्लियर? आप आई थिंक यू तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें हमारा डेटा फाइल के अंदर स्टोर करना है, फाइल में डालना है। जैसे आज के टाइम पे आप कोई एक फ़ोटो क्लिक करते हो, मोबाइल में फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई, जैसे मेरे साइड पे होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो वैसी फ़ोटो हैं जो अनयूजेबल, जिनका काम हो चुके हैं, उनको डिलीट कर देती हूँ। ऐसे होता है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा डेटा स्टोर हो जाए। तो मैं अब क्या करती हूँ कि जो मेरी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, जो मुझे लगता है कि मोबाइल से इन फ्यूचर डिलीट हो सकती है, तो मैं उनको उठा के गूगल ड्राइव पे डाल देती हूँ, उनको उठा के कंप्यूटर में डाल देती हूँ। मतलब स्टोर कर रहे हैं ना डेटा, जब ज़रूरत हो तब ले लेंगे। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग। जैसे कि वेब एप्लीकेशन पे काम करोगे तो वहाँ होता है आपका डेटाबेस होते हैं। डेटाबेस क्या करता है? डेटा स्टोरी तो कर रहा है आपका। वैसे यहाँ पे क्या होगा, फाइल आपके डेटा को स्टोर करेगी। क्लियर? शॉकिंग वाले हो। लिखिए, फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट इज यूज फॉर वर्क ऑन फाइल। फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है काम करने के लिए फाइल पे। कुणाल आप पढ़ रहे हो ना? लग नहीं रहा कि पाइथन के हो, और वो लग रहा है कि पाइथन का है। चश्मा लगा है। ना ना, उनको बोल रहे हैं तो क्या चश्मा लगा है, हाथ में पकड़ी है तो सही है। चलिए, फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट का काम क्या होता है? टास्क परफॉर्म करना किस पे? फाइल पे। अब फाइल पे काम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है कि फाइल होती क्या है। व्हाट्स द मीन ऑफ फाइल? तो जस्ट फाइल .py फाइल होती है, .txt, .js, ये सभी क्या है आपकी फाइल। फाइल मतलब जहाँ पे हम अपना डेटा लिख सके, एडिटेबल हो, जहाँ पे हम अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, एंड वी कैन कॉल एज अ फाइल। जैसे स्टिकी में यूज़ करते हो, कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो क्या कहलाएगी वो? लाइक अ फाइल, क्योंकि डेटा स्टोर्ड है। इस टाइप के प्रोसेस को कहा जाता है फाइल कॉन्सेप्ट। आज आपके पास डेटाबेस नहीं है पर आप फाइल का यूज़ करके काम कर सकते हो। फाइल के अंदर डेटा स्टोर कर दो, उसको यूज़ कर लो। तो फाइल में लिखिए, फाइल इज यूज फॉर कंटेन डेटा। फाइल का यूज़ क्या होता है? डेटा को कंटेन करने के लिए। एक्सटेंशन आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि .py है, .php है, .js है, व्हाटएवर कुछ भी है। बट फाइल का काम क्या हो गया? डेटा को कंटेन करना। एक रूम आप लेते हो तो रूम के अंदर कंटेन किसको करते हो? खुद को, आपके फ्रेंड्स को, आपके जो भी सामान है उनको। हर लैंग्वेज में होता है, बस सिंटेक्स डिफरेंट हो जाता है, अदरवाइज सेम है, सी से लेके एंड सो ऑन। क्लियर? अब फाइल इज यूज फॉर कंटेन डेटा। डेटा क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। डेटा कुछ भी हो सकता है। पर अब ये आता है कि फाइल कितने टाइप्स की होती हैं? वो सब टाइप्स होते हैं। एक्चुअली फाइल आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होती है आपकी टेक्स्ट फाइल और एक होती है बाइनरी फाइल। और वो जो आप बता रहे हो वो आती है अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर। ओके, तो लिखिए, फाइल आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। जिसमें पहला टेक्स्ट फाइल और दूसरा बाइनरी फाइल। आज हम सिर्फ टेक्स्ट फाइल के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी फाइल का हमारा सेशन रहेगा कल का या परसों का। आज हमारा कॉन्सेप्ट है टेक्स्ट फाइल का, कि ये टेक्स्ट फाइल क्या होती है, कैसे होती है और क्या करती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ना स्टार्ट किया टेक्स्ट फाइल।
So simply text file is used for contain source code. Source code मतलब ह्यूमन रीडेबल कोड, जिस कोड को आप रीड कर सकते हैं. ओके, ह्यूमन रीडेबल कोड .py.php .java.c.cpp etc. .txt. तो टेक्स्ट फाइल इज यूज फॉर कंटेन सोर्स कोड. सोर्स ह्यूमन रीडेबल कोड को कहा जाता है. वो हम स्टोर किसके अंदर करते हैं? टेक्स्ट फाइल के अंदर. क्लियर? अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है यहाँ पे कि हमने टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा कंटेन कर लिया. आई मीन से टेक्स्ट फाइल .py फाइल, जो भी फाइल आप ले रहे हो उसके अंदर ले लिया. तो जो भी डेटा आप लोगे वो सारा डेटा कैसा होगा? ह्यूमन रीडेबल. .py पे आप जो पाइथन की फाइल पे कोड करते हो वो डेटा कैसा होता है? टेक्स्ट फाइल का. थैंक यू भैया. तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हुआ. अब बात आती है कि किस टाइप की फाइल को आप सेव कर सकते हैं. तो कुछ फाइल की टाइप्स मैं बता रही हूँ. जैसे लिखिए .txt टेक्स्ट फाइल, .c.cpp, .java, .php, .js एक्सेट्रा. मैडम ये CPP C++. ओके, तो ये सभी क्या हैं? आपकी सोर्स कोड, सोर्स फाइल, जिनको हम खोल के रीड भी कर सकते हैं. तो ये होता है हमारा टेक्स्ट टाइप ऑफ टास्क. ये सब प्रोग्रामिंग की है ना मैडम फाइल, टेक्स्ट फाइल. नॉर्मल फाइल लेके आ जाओ अदर भी तो टेक्स्ट सारी, इसलिए तो एक्स्ट्रा लिखा है मैंने, एक्सेट्रा. अच्छा, चलिए इतना क्लियर हुआ. अब हम बात करें कि फाइल पे काम करने के लिए सबसे पहले हमें यूज़ क्या करना होता है. तो यहाँ पे यूज़ होता है हमारा ओपन नाम का मेथड. तो लिखिए ओपन मेथड इज यूज्ड फॉर ओपन फाइल. ओपन मेथड का काम क्या है? फाइल को ओपन करना. गूगल ड्राइव पे डेटा स्टोर कर रहे हो, सबसे पहले गूगल ड्राइव के लिए अकाउंट तो बनाओगे ना, ओपन तो करोगे ना. जब तक आप ओपन नहीं करोगे क्या डेटा फाइल स्टोर होगा? रहने के लिए घर लोगे तभी तो रहोगे, रूम लोगे तभी तो रहोगे. तो ओपन क्या करता है? ओपन करने का काम. अब आप ओपन किस फॉर्मेट में करा रहे हो? रीड फॉर्मेट, राइट फॉर्मेट, वट जो भी. ओपन. तो ओपन का काम क्या है? सिर्फ ओपन करना. यहाँ आके कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग गाने सुनते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते. बट कब आते हैं अंदर? जब ऑफिस ओपन होता है. तो ओपन होना मैंडेटरी है. उसके बाद का कॉन्सेप्ट आता है कि कौन क्लास ले रहा है और खुद से कोई पढ़ रहा है. क्लियर हुआ? अब ओपन मैथड इज यूज फॉर ओपन फाइल. और ओपन फाइल होके करेगी क्या? उसको बताना पड़ेगा ना कि ये फाइल पे काम करना है, वो फाइल पे काम करना है. तो इसका सिंटैक्स क्या कहता है? ओपन में आएगा आपका फाइल नेम. सेकंड आएगा आपका एक्सेस मोड. बातें ना करें, बातें करने वाले बातें ना करें. तो ओपन के अंदर आएंगे हमारे दो पैरामीटर्स. इसमें एक हमारा आएगा फाइल का नेम और दूसरा आएगा हमारा एक्सेस मोड, कि हम करना क्या चाहते हैं, रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, जो भी. ओके, दो मोड होते हैं, एक रिकॉर्डिंग करते हैं और एक होता है रिकॉर्डिंग सुनते हैं. तो दोनों में क्या हो गया? रिकॉर्डिंग करने वाला जस्ट कॉल्ड अ राइटेबल कॉन्सेप्ट और रिकॉर्डिंग सुनने वाला कॉल्ड अ रीडेबल. ये कोई कीवर्ड है ऊपर? कौन सा कीवर्ड? मेथड है. रिजर्व वर्ड है. हाँ, समझ में नहीं आया. वो फाइल तो मैम तो आप पढ़ कहाँ रहे थे? आप तो पता नहीं कहाँ थे मैम. मैं रहा था ना, लग ही नहीं रहा था. मैम. ओपन तो डबल क्लिक करके भी हो जाएगा ना, कोई मेथड लगाने की क्या जरूरत फाइल कैसे ओपन होती है? कैसे ओपन होती है? अरे आप कोडिंग कर रहे हो फाइल के लिए, फाइल के लिए आप कोडिंग कर रहे हो कि ओपन के अंदर जो डेटा डालेंगे वो ओपन होगा. डबल क्लिक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ी ना चलेगा कोडिंग में. अच्छा ठीक है. हाँ, सो ओपन मैथड इज यूज फॉर ओपन योर फाइल.
जिसमें हमें एक देना है फाइल का नेम, दूसरा देना है फाइल का मोड। जैसे मैंने फाइल बना ली, ओपन भी कर लिया, बट मुझे उस फाइल में कुछ लिखना है, उसके बाद ओपन वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे। तो राइट अरे पढ़ ले हम पहले। सो ओपन के अंदर हमें दो कॉन्सेप्ट देने होते हैं। फाइल नेम तो आपको पता ही है कि जो भी आप फाइल, जिस टाइप की फाइल बनाना चाहते हैं वो, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए फाइल नेम। फाइल नेम मीन्स क्रिएशन फाइल, रीड फाइल एक्सेट्रा। आप फाइल का नाम वो दे रहे हैं जिस फाइल को आप या तो क्रिएट करना चाहते हैं या फाइल को रीड करना चाहते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या आता है कि फाइल के अंदर ऑब्वियस ही बात है कि हम फाइल को एज अ पाथ भी ले सकते हैं, एज अ लोकेशन। जैसे मैंने बोल दिया डी ड्राइव के अंदर फाइल का नेम आएगा, तो फाइल नेम डॉट txt ये हो गया हमारा फाइल का नेम। क्लियर? तो हमने ये फाइल वाला जो नेम था ना, इस जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो हमारी जो फाइल क्रिएट होगी वो किस लोकेशन पे होगी? डी ड्राइव पे, क्योंकि हम उस लोकेशन पे काम करना चाहते हैं। क्लियर? लेकिन ये फाइल नेम तो हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेस मोड। एक्सेस मोड मतलब कि हम फाइल पे काम जो कर रहे हैं वो फाइल का मोड कैसा है, राइटेबल है, रीडेबल है या अनदर है। तो नेक्स्ट है एक्सेस मोड कॉन्सेप्ट। अब एक्सेस मोड के हम पास करें तो एक्सेस मोड में क्या होता है कि मोड बेस्ड ऑन फाइल मोड। फाइल का मोड एक्स मतलब होता है, यहाँ पे एक्स एक रिजर्व वर्ड है फाइल मोड के लिए, जो सिर्फ क्रिएट करने के लिए होता है फाइल को। डब्ल्यू है जो राइट करने के लिए होता है फाइल को। पर डब्ल्यू मोड क्या कहता है कि यदि आपकी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो ये क्रिएट कर लेगा, जबकि एक्स मोड सिर्फ क्रिएट ही करता है। अगेन हम रिपीट, एक्स मोड का काम है सिर्फ क्रिएट करना। क्रिएट करने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट कि अगर एक बार और क्रिएट कर लिया तो आपको एरर दे देगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि वो क्रिएट ही कर रहा है। इट मींस हम वो सिर्फ मतलब क्रिएट करेगा, राइट या रीड नहीं कर सकता। तो एक्स वाला बहुत कम यूज होता है क्योंकि सिर्फ क्रिएशन का काम है, जो कि क्रिएशन का काम हमें ऑलरेडी किसके थ्रू मिल रहा है? डब्ल्यू के थ्रू, क्योंकि वो क्या कर रहा है? राइट कर रहा है फाइल को। अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो पहले वो क्रिएट भी कर रहा है, क्रिएट करके काम कर रहा है। जैसे मैंने किसी कंपनी में किसी स्टूडेंट को प्रोजेक्ट दे दिया, प्रोजेक्ट ऑलरेडी वर्किंग में है, तो ये क्या होगा? राइटेबल कॉन्सेप्ट। और अगर वर्किंग में नहीं होगा तो वो क्या करेगा? नया प्रोजेक्ट बना लेगा। सो मीन्स क्रिएशन भी कर रहे हैं और राइटेबल कॉन्सेप्ट भी कर रहा है। तो इसका लिखो, इफ फाइल इज नॉट एग्जिस्ट देन फर्स्ट क्रिएट फाइल। सो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर फाइल नहीं है तो फाइल को क्रिएट करेगा, फिर राइट करेगा। क्लियर हुआ? फिर आता है इसमें W प्लस। अब W प्लस क्या है, किसको पता है? कुछ तो है। रीड, राइट और एडिट सब कुछ करना। मतलब नहीं समझ में। मतलब मैम उसमें जैसे सिर्फ W में राइट। अगर मैं आपको फिर से ये बोल दूं कि RW भी R प्लस होते हैं तो आप क्या बोलोगे? मैडम ये W प्लस बता के ना, इसमें हम फाइल बना भी सकते हैं। तो अच्छा, हाँ, बना भी सकते हैं। हमने बनी हुई आपको फाइल दे दी, हाँ, उस फाइल के अंदर कुछ नहीं है, हमने फाइल ही नहीं दी आपको, हम एडिट कर सकते हैं ना। हमने फाइल ही नहीं दी आपको। हाँ, अब वो ये पूछ रहा है, देखो R का मतलब पता है उसको कि रीड करना, हाँ, W का मतलब पता है उसको राइट करना। हाँ, पर जब RW है तो W, R प्लस है तो W प्लस क्यों, और W प्लस है तो R प्लस क्यों? जबकि अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगी ना, W वेट, प्लस में मैं दोनों की डेफिनेशन लिख के बता रही हूँ कि राइट एंड रीड बोथ, ठीक है? हाँ वही, एक सेकेंड। और ये रीड करता है सिर्फ, और इसका भी मैंने क्या बोल दिया? रीड एंड राइट बोथ। डेटा को ओवरराइट करता है W+। कौन? अच्छा,
री एग्जिस्टिंग डेटा नाम का मूड पे होगा Edit उसको edit कर फिर से सकते वो हैं। कर देता है, रीराइट कर मैडम देता हम है। मॉडिफाई कर सकते हैं उस कोड में गलत और बोल रहा एडिट हूँ कर शायद। सकते हैं। अच्छा ऐसा कुछ था। हाँ ऐसे कुछ तो था, कुछ तो था। वो पढ़े थे भी। W+ में जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके बाद न्यू डेटा को ऐड करना चालू करता है। अच्छा देखो मैं डिफरेंस बता रही हूँ, बहुत छोटा सा डिफरेंस है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। R+ डालने का मतलब क्या है कि जो आपकी फाइल है या नहीं है, वो पहले प्रायोरिटी किसको देगा? फाइल को क्रिएशन के लिए, ठीक है। अब हो सकता है कि आप रीड मोड डाल दें, W+ डाल के आप रीड करना चाहते हैं तो भी वो आपको एरर नहीं देगा। प्रैक्टिकल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि W का काम क्या है? राइट करना फाइल में, यदि फाइल नहीं है तो फाइल को क्रिएट कर लेगा। पर R के अकॉर्डिंग फाइल क्रिएट नहीं होती, उसका काम क्या है? सिर्फ रीड करना। Edit कर क्लियर हुआ? अब रीड करना है तो उसके लिए पहले से फाइल होना फाइल होना मैंडेटरी है। तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। हाँ R+ क्या करता है? रीड करने का काम और राइट भी write करता है। करेगा। पर अगर फाइल होती है तो नहीं तो error। आपने फर्स्ट प्रोसेस में उसको बोल दिया रीड करना है और उसके पास फाइल ही नहीं है, देन वो क्या दे देगा? Error। क्लियर हुआ? हाँ रीड कर रहे हो, मान लिया कि रीड हो रहा है, राइट भी उससे ही हो जाएगा, पर आपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट में क्या बोल दिया? उसको रीड करना है, तो फाइल नहीं ला पाएगा क्योंकि उसके पास में एग्जिस्ट फाइल नहीं है। जबकि W+ डालने से क्या होगा कि वो पहले, अगर आपने W+ डाल के भी क्या कर दिया? रीड कर दिया, तो वो क्या करेगा? पहली प्रायोरिटी पर फाइल को क्रिएट करेगा। हाँ फिर आपको बोल देगा कि डेटा नहीं है तो नहीं चलेगा, पर आपको एरर नहीं देगा, एरर फ्री करने के लिए। W+ में मैडम फिर भी तो फाइल नेम देना पड़ेगा। फाइल नेम दे रहे हो ना, तो वही तो आपने फाइल नेम दे दिया, ठीक है, W+ डाल दिया, जबकि फाइल आप क्रिएट करोगे, फिर ब्लैंक फाइल आएगी। हाँ फाइल वहां पे क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट और राइट R+ में क्या होगा कि वो फाइल जो आपने पास की है वो होगी तो नहीं, तो वो पहले आपको एरर दे देगा। डिफरेंस देख लो। रीड राइट वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुका है। अब हम जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, वो जो आपके माइंड में भी थॉट आ रहा है वो मैं बता रही हूँ, जस्ट एज अ प्रैक्टिकल। तो हमने यहाँ पे एक फाइल ले ली, ये हमारी फाइल है, इसी पे हम काम कर रहे हैं। मैंने ओपन मेथड डाला, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना, अभी लिखना नहीं है, समझाने के लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि R+ और W+ में डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। रेयर्स छोटा सा ही डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे डाल दिया कि D ड्राइव में HII.txt नाम की फाइल, अभी तक ये फाइल नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? R+, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, तो ये आ गया। ओके, अब हम चाहते क्या है? फाइल को रीड करना। तो ये क्या है? एक प्रॉपर्टी, इसका हमने O नाम का बना लिया एक ऑब्जेक्ट। रीड करने के लिए यहाँ पे रीड नाम का एक मेथड होता है, राइट करोगे तो राइट मेथड, रीड करोगे तो रीड मेथड। और आपको पता है कि फाइल नहीं है, मैंने सिर्फ रीड कर लिया और मैंने यहाँ पे क्या किया? क्लिक कर दिया। कोई प्रोसेस हो रही है? हो रही है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? R+, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे आई थिंक ये फाइल हो सकती है, तो मैंने इसको और कोई नाम देके देखा, वो वाली फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं आपको? एरर। बोल क्या रहा है? नो सच फाइल इन डायरेक्टरी, क्या वही तो। नहीं मैडम रीड करें फिर भी वो आ गया। हाँ नहीं, वो फाइल इसलिए मैंने नाम चेंज कर दिया क्योंकि कॉमन है ना, हे हाय वाई तो लिखते रहते हैं अपन, इसलिए मैंने कुछ यूनिक नेम दे दिया। सो क्लियर? ये क्या दे रहे हैं आपको? एरर। क्यों? क्योंकि फाइल नहीं है और आप क्या कर रहे हो? उसको रीड करने का काम। अब इसको थोड़ा सा और हटा दें, इतना कर दिया, और इसकी जगह पे मैंने क्या डाल दिया? W+, ठीक है। R+ में एरर दे रहा था क्योंकि फाइल एग्जिस्ट नहीं थी। अब मैंने डाला इसको W+ और अब रन किया, कोई एरर आई? नहीं।
डिफरेंस क्लियर हुआ? हाँ अब मैम वो बताइए फाइल। फाइल बताइए, क्या सबूत है मैडम कि आपके पास आपकी फाइल आ गई? नहीं मैम ऐसा नहीं। ऐसे ही होता है। ये आ गई। में तो सेम ही आउटपुट आ रहा है। हाँ क्या? R प्लस मतलब डॉट पीवाई नहीं आ रहा ना। R प्लस जब कर रहे थे ना तो फाइल नहीं थी तो एरर दे रहा था, ये वाली एरर इतनी। एरर आ रहा था ना। क्या? रीड मोड में भी आप कर रहे थे। रीड में भी एरर आएगा, राइट में नहीं आएगा ना। ये देखो कहाँ आया एरर, फाइल क्रिएट हो गई। R और R प्लस में बोल रहा हूँ। R और R प्लस में यही है। दोनों- दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो R है ना वो सिर्फ रीड ही करता है और R प्लस रीड भी करता है, राइट भी करता है। पर उसके लिए क्या है कि पहले से फाइल का होना मैंडेटरी है। आर का मतलब मैडम सिंपल कि वो ओपन करके रख देगा, उसके बाद में कुछ हाँ कर डेटा सकते फैच हैं। करके लेके आ जाएगा। और R प्लस उसने खुद ने क्रिएट की तो पीवाई में क्रिएट की या टेक्स्ट में क्रिएट की? जिस लोकेशन में हमने दिए उस लोकेशन में उस टाइप की है। जो टाइप में दी है। हाँ TXT दी है ना। चीप इंसान। JF की इमेज डालोगे और JPG मिलेगी तो कैसा लगेगा? मेरे को कुछ होता होगा इंटरनल प्रोसेस पीवाई में। अच्छा ये आईडी नहीं बदली ना फाइल। क्लियर हुआ? इंटरनल में नहीं जा सकता हूँ, बड़ी सही। ये मैडम Clear? कंप्यूटर पे भी चलेगा। चलेगा ना? हाँ चलेगा। इतना क्लियर? यस चलिए तो इतना हमने कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं हमारे आगे के कॉन्सेप्ट की। तो R प्लस और W प्लस में क्लियर हो गया। हाँ इसमें एक और मोड होता है जिस मोड को हम बोलेंगे यहाँ पे एपेंड मोड। इज यूज फॉर राइट डेटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, एग्जिस्टिंग डेटा, राइट डेटा विथ एग्जिस्टिंग डेटा। मतलब कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम राइट मोड पे काम करते हैं ना तो हमारा पुराना डेटा चला जाता है, नया डेटा आ जाता है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि पुराना भी ना जाए और नया भी आ जाए। जैसे लिस्ट में एपेंड क्या करता है, लास्ट में ऐड करने का काम, जैसे ये भी क्या करेगा, उसी लिस्ट में ऐड करता जाएगा। ये भी लास्ट में ऐड करेंगे। क्लियर? अब हमने यहाँ पे ये तो काम कर लिया। अब ये हम पास कहाँ करेंगे? ओपन मैथड के अंदर। पर ओपन मैथड क्या दे रहा है तो लिखिए ओपन मैथड रिटर्न फाइल ऑब्जेक्ट। ओपन मैथड क्या रिटर्न करेगा हमें? फाइल ऑब्जेक्ट, जिसका यूज करके ही हम प्रॉपर्टीज को कॉल कर पाएंगे। ओके है ना? तो ये हो गया अपना ओपन के थ्रू फाइल ऑब्जेक्ट। इतना हमने कर लिया और अब हम चाहते हैं कि एक फाइल क्रिएट हो जाए, उसमें कुछ डेटा भी चला जाए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एपेंड वाला लास्ट में ही करेगा ना। हाँ ओनली रीड एंड राइट बोथ बट रिक्वायर्ड फाइल। ठीक है? क्या फोटो कोड की, इसकी नोट्स की? अच्छा दूर से देखनी है, यहाँ से कर दूँ? तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमें। ओके अब कॉन्सेप्ट ये कह रहे हैं एपेंड तक हो गया। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं तो एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल 1 राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर list data inside file using file handling concept। हमें स्टोर करना है लिस्ट का डेटा इनसाइड फाइल के यूज करके फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट का। ओके मतलब एक लिस्ट बना लेते हैं, फाइल के अंदर डेटा डाल देंगे। तो यहाँ नोट में डाल के लिखना राइट मैथड। राइट के और भी मेथड्स होते हैं पर आज हम सिर्फ राइट के बारे में बात करें क्योंकि हमें डेटा इंसर्ट करना है। सो राइट मैथड इज यूज फॉर राइट डेटा इनसाइड फाइल। फाइल के अंदर डेटा को राइट करने के लिए यूज क्या होगा आपका? राइट मैथड। अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट को फाइल में डाल देते हैं। फाइल के अंदर राइट करना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी अपना W मोड क्योंकि सिर्फ राइट ही कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो राइट से क्या करेगा? पहले क्रिएट करेगा उसके बाद राइट करेगा, दोनों काम हो जाएंगे हमारे।
तो यहाँ पे मैंने जाके को नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, किसका, ओपन का। मैंने बोल दिया एफ ड्राइव में जाके IT फील्ड डॉट txt टाइप की फाइल बन जाए W। अब इसको क्या करना है, राइट करना है डेटा। तो मैंने यहाँ पे D नाम का एक डेटा ले लिया जिसमें डाल दिया मैंने जावा, PHP, पाइथन, एंड्रॉइड। ठीक है, ये डेटा में कहाँ जाना है लेके, फाइल में। और आप देख सकते हैं कि एफ ड्राइव में ऐसी कोई फाइल ही नहीं है मेरे पास, वरना आप बोलोगे अरे होगी मैडम पहले से। तो देखिए लाइब्रेरी कौन समथिंग कुछ भी है, लेकिन वो नहीं है IT फील्ड वाली। यहाँ पे जाके मैंने O के थ्रू कॉल किसको कर लिया, राइट को। और राइट में मैंने क्या पास कर दिया, D। ठीक है, D क्यों पास किया, क्योंकि D के अंदर डेटा था। ये राइट लेके जाएगा किस लोकेशन पे, यहाँ पे। और हमने क्या किया, रन। अब ये क्लोज प्रॉपर्टी होती है, पर अभी हम पढ़ेंगे उसे। मैंने किया राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी कैसा होगा, स्ट्रिंग। कैसा होगा, स्ट्रिंग। और हम भी यही चाहते थे कि 1 by 1 करके जाए, तो हम लगा देते हैं यहाँ पे लूप। एक एक डेटा आएगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आएगा। ठीक है, O डॉट राइट, और राइट में हमने क्या डाल दिया, X। और मैम वो जो फाइल आपने बनाई है वो तो क्रिएट हुई नहीं है, फिर स्टोर क्यों भाई, क्यों नहीं हुई? अभी तो आपने दिखाया है इसमें मेरे पास। हाँ तो अभी हमारा एरर आ गया था ना, अब होगी। क्या चाहते हो, हो गया एग्जीक्यूट। ये आ गई आपकी IT फील्ड, और डेटा आया, नहीं आया। फाइल तो बन गई। तो एक और कॉन्सेप्ट लिखे नहीं आया, सो लिखे एक और कॉन्सेप्ट, क्लोज मेथड इज यूज फॉर क्लोज कनेक्शन and using this we can store data inside file। अभी आपने देखा फाइल तो क्रिएट हो गई थी, बट फाइल कहाँ नहीं गई, डेटा कहाँ नहीं गया, फाइल में, क्योंकि हमने फाइल को क्लोज ही नहीं किया, कनेक्शन हमारा क्लोज ही नहीं हुआ है अभी। और जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे डेटा हमारा बफरिंग में रहेगा, जो कि हमारा स्टोर नहीं होगा। ओके, तो बस क्या करना है कि आपको लूप के बाहर आके उस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। फाइल क्रिएटेड है, तो बस देख लिया आपने कि फाइल में डेटा भी नहीं गया है, पर अब जाएगा। तो हमने यहाँ आके इसको बोल दिया लूप से बाहर आके, क्योंकि लूप के अंदर करोगे तो एक कंटेंट लेके वो क्लोज हो जाएगा, दूसरा नहीं लेगा। तो हमने यहाँ पे O डॉट क्लोज कहाँ किया, लास्ट वाला ले बाहर, पहला वाला ही लेके क्लोज हो जाएगा ना। अगर इस कोड को आपने ऐसे लिख दिया, पहला डेटा गया जावा और क्लोज हो जाएगा। तो हमने लूप के बाहर कर दिया कि पूरा डेटा जाके क्लोज हो। रन मॉड्यूल यहाँ तक आ गया, एंड फाइनली के जावा PHP पाइथन व्हाटएवर। क्लियर? अब आ गया होगा प्रॉब्लम ये है कि ये न्यू लाइन पे क्यों नहीं है। सो इसको मैंने फिर हटाया, और देखिए राइट एक ही पैरामीटर लेता है, तो यहाँ पे दूसरा बोल दो इसको राइट, और राइट में यहाँ डाल दो क्या, स्लैश है। अब सब सही है, का मतलब क्या है, न्यू लाइन। और स्लैश टी का क्या होता है? टैब स्पेस, जो टैब का स्पेस लेता है वो। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक हमने किया, जिससे हमने फाइल के अंदर डेटा को ऐड कर दिया।